Hello students, today through this video I am going to tell you how to write the pie chart in writing task IELTS test. So this is the question and we have to rephrase the given question in the introduction. Please avoid using synonyms with for writing the introduction, as you have to write the introduction in your own words rather than replacing it with the synonyms. The supplied pie charts give the information in terms of percentage about the money which was utilized by people for various things in 2019 एंड 2020. तो यहाँ पे क्वेश्चन है एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन 2019 एंड 2020. तो हम कैसे लिखेंगे कि द सप्लाइड पाई चार्ट्स दो हैं इसलिए ऐसा आएगा. गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ध्यान रखना है. इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसकी टर्म्स में दे रहा है, परसेंटेज की टर्म में दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है, मनी जो यूटिलाइज की गई है लोगों द्वारा किस पर्पज के लिए की गई है, फॉर वेरियस थिंग्स के लिए की गई है, कब की गई है, इन 2019 में की गई है और 2020 में की गई है. बॉडी पैराग्राफ 1 में आई हैव टू राइट 2019 एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2 आई विल राइट 2020. आप कंपेयर भी कर सकते हैं लेकिन मैंने दोनों को सेपरेट एक्सप्लेन किया सो दैट बिगनर्स को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट इन 2019 कॉमा, एक बार जब आपने ईयर हाईलाइट कर दिया तो आप बार बार ईयर हाईलाइट नहीं करेंगे. मैक्सिमम मनी वॉज स्पेंड बाय द पीपल ऑन फूड विद द रेशियो ऑफ 55. However, minimum proportion of income was used for healthcare services which was recorded at 5. Maximum money was spent. मनी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कभी भी मनीज नहीं होता है इसलिए वॉज लगाया मैंने. स्पेंट बाय, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रेपोजिशन है. पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है. स्पेंड की गई है लोगों द्वारा किसके ऊपर की गई है, फूड के ऊपर की गई है. कितनी रेशियो के साथ की गई है, 55 के साथ की गई है. हाउएवर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैक्सिमम को ऑपोजिट मिनिमम होता है तो कंपैरिजन के लिए हाउएवर वर्ड यूज़ किया है. आप वेयर एज, वाइल, विल्स, वेयर इन इस तरह के कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं. मिनिमम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन जो है रेशियो का सिनोनियम है. मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है वो यूज़ की गई है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए की गई है जिसको रिकॉर्ड किया गया है कितने के ऊपर, 5 के ऊपर किया गया है. प्रोपोर्शन वर्ड मैंने लिख दिया इसलिए मैंने सिंबल यूज़ नहीं किया है. एनालाइजिंग फर्दर, नया कनेक्टर यूज़ किया है फॉर एक्सप्लेनिंग अदर कैटेगरीज. अ डिफरेंस ऑफ 7% वॉज सीन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाउसिंग के ऊपर 20% है और एजुकेशन के ऊपर 13% मनी स्पेंड की गई है. तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो कितना है, 7% का डिफरेंस देखा गया है किसके एक्सपेंडिचर में, हाउसिंग और एजुकेशन के. वाइल जबकि ओनली 7% इनकम वॉज एक्सपेंडेड ऑन अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो इस तरह से मैंने 2019 के जो डेटा है उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया बॉडी पैराग्राफ 1 में. बॉडी पैराग्राफ 2 आप स्टार्ट कर सकते हैं. हाउएवर द अनदर पाई चार्ट रिवील्स दैट, या फिर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर एन ईयर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है. मैंने स्टार्ट किया आफ्टर 1 ईयर कॉमा 21% मोर मनी वॉज यूज बाय पीपल फॉर बाइंग फूड आइटम्स दैन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. तो आप ध्यान से देखेंगे फूड के ऊपर कितनी मनी स्पेंड की गई है, 41%. हेल्थ केयर के ऊपर कितनी की गई है, 20. सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैंने कह दिया 21% मोर मनी उन्होंने स्पेंड की है फूड के ऊपर, किसके कंपैरेटिवली, अदर हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर. ग्लांसिंग फर्दर, जैसे मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में एनालाइजिंग फर्दर यूज़ किया था तो बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने ग्लांसिंग फर्दर यूज़ कर लिया है. 19%, 18% एंड 2% इनकम वॉज एक्सपेंडेड ऑन हाउसिंग, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड एजुकेशन रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का फंक्शन क्या है कि मैंने पहले वैल्यूज हाईलाइट कर दिया उसके बाद मैंने कैटेगरीज का नेम हाईलाइट कर दिया. रिस्पेक्टिवली बताता है कौन सी वैल्यू किस कैटेगरी के लिए यूज़ की गई है. अब हम बात करते हैं ओवरऑल की. मूविंग टू दी ओवरऑल, ओवरऑल में क्या करना होता है, हमने हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ लिखना होता है. दैट शुड बी सब्जेक्टिव. इसमें हमने कोई भी फिगर को हाईलाइट नहीं करना है. तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द पाई चार्ट्स इट इज एविडेंट दैट इंडिविजुअल्स वर मच इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग मनी ऑन फूड इन बोथ द गिवन ईयर्स एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स. कि दोनों ही पाई चार्ट में अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं तो क्या था कि जो पीपल थे उन्होंने ज़्यादा मनी किसके ऊपर स्पेंड किया, फूड के ऊपर. ऑल्दो यहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर जो है फूड को लेके वो डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, लेकिन दोनों ही ईयर में उन्होंने मैक्सिमम जो अपनी मनी स्पेंड की है वो किसके ऊपर की है, फूड के ऊपर एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स. तो यही हमारा हाईलाइटिंग फीचर बनेगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.